आदरणीय श्री घनश्याम वर्मा जी बड़े पुराने समय से इस यात्रा में लगे हुए थे कि ढूंढें कि ऐसा क्या है कि इतने प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी अपने देश में तरक्की नहीं हो रही। किसी टाइम पर आप कह रहे हो कि विकास हो गया है, लेकिन साथ ही साथ हर आदमी के घर से संपदा तो जा रही है। जिस टाइम पे हम कहते हैं कि देश गरीब था, उस टाइम पर तो गरीब से गरीब आदमी के घर की औरतों के पास भी सोना और चांदी खूब किलो में होता था। और आज जब हम कह रहे हैं कि संपदा आ गई है, तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं और हमारी जमीन तक भी नीलाम हुई पड़ी है। और ना सिर्फ बिजनेसमैन की, बल्कि हर आदमी की, यानी जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग कहीं बैठे हैं, वो अपनी औकात से ज्यादा का ऋण लेकर के बैठे हैं। और कमाल की बात यह है कि जिसने ऋण दिया है उसने भी अपनी औकात से ज्यादा का ऋण दे रखा है। यानी कानूनन नीतिपूर्वक तो बात यह होनी चाहिए कि मेरे पास यदि 1000 रुपए हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का लोन ही लोगों को दे सकता हूं। लेकिन बैंकों ने इस टाइप का नियम बनाया कि यदि मेरे पास 1000 करोड़ हैं तो मैं 10,000 करोड़ का तक का लोन दे सकता हूं। अब जब मेरे पास है ही नहीं वो पैसा, तो मैं वो दे कहां से रहा हूं। फिर दूसरी बात ये पता चली कि भाई ये किताब हमने लिखी है, इस किताब इसका नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। पिछले महीने 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में इसका हमने अनावरण किया था। इस किताब में एक भी लाइन हमारे अपनी मनगढ़ंत नहीं है। इसमें लिखी प्रत्येक लाइन या तो आरबीआई ने हमको दिया लिख के, या हमें किसी बैंक ने लिख कर दिया, या पीएमओ ने लिख के दिया, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिख कर दिया। उसके बेसिस पर मैं ये बात बोल रहा हूं, जो भी मैं अब आगे बोल रहा हूं, और जो मैंने पहले बोली वो भी इसी बेसिस पर बोली कि सारे दस्तावेज हमें खुद या इन मंत्रालयों में बैठे लोगों ने दिए, जिनको हम सरकार कहते हैं। हमारे दिमाग में सवाल था कि हर व्यक्ति लोन में कैसे आता जा रहा है, और धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति की जमीन और मकान, दुकान नीलाम क्यों हो रहा है धीरे धीरे करके। पहले सोचा था कि यार वो दारू पीता होगा शायद इसलिए, कमाई नहीं करता होगा शायद इसलिए, या फिर वो बहुत ज्यादा मतलब उल्टे सुल्टे काम करने लग गया होगा तो शायद इसलिए कमा नहीं पा रहा, तो इसलिए लोन चुका नहीं पा रहा। लेकिन ओवर द टाइम हमने देखा कि नहीं, असल बात ये नहीं है। जो हमको दिया जा रहा है और जो हमसे लिया जा रहा है, दोनों अलग अलग है। हम इस कंफ्यूजन में रह गए। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, दिए भाई 10 की पर्ची, दिए भाई 100 का नोट। अब हम उसको 100 रुपया मानने लग गए, और हमारे बच्चे जो मोबाइल से डिजिट ट्रांसफर करते हैं उसको भी रुपया मानने लग गए, क्योंकि उनको लगता है कि 100 रुपया, 100 रुपए का नोट और 100 रुपए का डिजिट बराबर है। पर एक्चुअली जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, तथ्य देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो डिजिट कुछ और है, ये नोट कुछ और है, और ये रुपया कुछ और है। सिक्का कुछ और रुपया कुछ और। इस पे हमने आरटीआई डाली, सवाल पूछे, दस्तावेज प्रमाण लेकर आए, पुणे की आरबीआई की पुणे की और दिल्ली की आर्काइव से दस्तावेज निकाल के लाए। वो रिसर्च पेपर लगा करके हमने उनकी कॉपीज इस किताब के अंदर लगाई है। हमने सरकार से एक सवाल पूछा कि हमारी जेब में पड़ा हुआ कोई भी नोट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह देता हूं, ये 500 रुपए का नोट है। हमने सरकार से पूछा ये 500 रुपए का नोट असली है या नकली है, ये कौन सी चीज बताएगी? ऐसा क्या है जो इसको असली या नकली बताता है? पहले हमारे अंदर एक भ्रम था, जब हम छोटे थे, वो बोलते थे इसमें ना एक सोने की तार होती है, वो जिसमें होती है वो असली होता है। फिर हमें बुजुर्गों ने बताया कि जिस पैसे, जितना सोना सरकार के पास होता है, आरबीआई के पास होता है, उतने ही नोट छाप सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की कि कितने सोने के बदले कितने नोट छाप सकते हैं, ये आंकड़ा किसके पास मिलेगा। और क्या आरबीआई ने उतने ही नोट छापे हुए हैं जितना सोना उनके पास है, या उससे ज्यादा छापे हुए हैं? फिर इसी प्रकरण में जब आगे आए, एक दिन की बात है, एक मऊ से एक लड़का है अजय, उसकी बात सुनकर अचानक दिमाग का बल्ब जगा। उसने कहा मैं कोर्ट में गया, मैंने जज के सामने बोला कि ये जो बैंक वाला है इसने मेरे ऊपर दस्तखत करवाया है, उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट में करवाया कि मैं तुम्हें 6 लाख रुपए का लोन दे रहा हूं।
6 लाख रुपए का लोन। बोला मैं एटीएम में गया, मैंने वहां से एटीएम में अपना कार्ड डाला, जो मेरे अकाउंट में जो पैसा आया, मैंने जब एटीएम में पैसा डाला, बोला ये नोट निकले। मैंने बोला ये तो रुपए नहीं है, इसमें तो लिखा है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो बैंक का आदमी बोला कि इसी नोट के बदले तो सामान खरीदा होगा। अब क्योंकि उसने दस्तावेजी प्रमाण देखे हुए थे, उन्होंने नेताजी का आजाद हिंद रुपया भी देखा था, उसको भी जाना था, और भारत के रुपये के बारे में भी जाना था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ भी वो लूट हो रही है, आपके परिवार के साथ भी हो रही है, और आपके बच्चों के साथ ये लूट जारी रहेगी अगर आपने ये बात नहीं उठाई तो। देश के अंदर 2 तरह के नोट चल रहे हैं, गौर से देखिएगा। ये 1 रुपए का नोट है, इस 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का नोट है, इसको करेंसी नोट बोलते हैं। लेकिन ये जो नोट है 500 रुपए का, या ये नोट है 2 रुपए का, ये भारत सरकार का नोट नहीं है, इस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ये भारतीय रिजर्व बैंक का रुपया है। अब हमारे सामने सवाल आया कि इनमें से असली रुपया कौन सा है भाई? ये 1 रुपए का है लोहे का सिक्का, एक टॉफी आती है इसके बदले में। ये 1 रुपए का है नोट। ये 1 रुपए का है सिक्का चांदी का, जिसमें 90% चांदी है, ये 1862 का 92 का। ये 1 रुपए का सिक्का है जिसमें 50% चांदी है, ये 1912 का है। चारों के ऊपर लिखा है 1 रुपया इंडिया, 1 रुपी इंडिया। हम बैंक में चले गए, बैंक में बोला हमने ये पैसे जमा करने हैं, बताओ कितने रुपए में लोगे? बैंक मैनेजर बोला 4 रुपए मिलेंगे। मैंने बोला 4 रुपए में लोगे? ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये जो 1 रुपए का सिक्का है, इस 1 रुपए के सिक्के में ऐसे ऐसे 1000 सिक्के आते हैं, और तुम इसकी वैल्यू बराबर रख रहे हो। तो या तो इसकी परचेजिंग पावर इसके बराबर होनी चाहिए, या इसकी परचेजिंग पावर इसके बराबर होनी चाहिए। तो उसने बोला ये तो चांदी का है। मैंने बोला तो जो वैल्यू है ये चांदी की है। बोला हाँ। तो क्या तुमको नहीं मालूम है, बैंक को नहीं मालूम है कि ये चांदी है? तो उस हिसाब से ले लो, चांदी के हिसाब से। हम नहीं ले सकते। बोले क्यों? क्योंकि रुपया ये चांदी धातु नहीं होता। मैंने कहा ऐसे कैसे? वो बोले जी रुपया ऐसे नहीं होता। अब सोने का बट्टा है, चांदी का बट्टा है, लोहे का बट्टा। बोला कोई कम ज्यादा थोड़ी तोलेगा। 1 किलो का बट्टा है तो 1 किलो तो 1 किलो होता है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो। क्योंकि वो धातु किलो नहीं होती, वो वजन किलो होता है। बात समझ आ रहे? वजन किलो होता है, यानी कि जो मानक है, जैसे किलोग्राम किसी भी वस्तु के वजन का मापक है, लीटर किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मापक है, सेकंड या मिनट समय का मापक है, वैसे ही रुपया किसी वस्तु के मूल्य का मापक है। और जैसे बाकी के मापक होते हैं, वैसे ही मूल्य का मापक अगर रुपया है, उसका भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा, उसका कोई ना कोई मानक होगा, और वो मानक एक स्थिरांक होता है। वो स्थिरांक क्या है, इसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। आरबीआई से पूछा, वो जो सवाल मैंने आपसे कहा था कि हमने आरबीआई से पूछ लिया कि बताओ असली रुपया कौन सा, नकली रुपया, तो हमको केवल इतना बता दो कि आपके हिसाब से आपकी डिक्शनरी में वैध रुपया कौन सा है। तो हमें वैध रुपए की डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी दे दो। आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय कह रहा है, आरबीआई हमको कह रही है हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये आपके पास ऑन रिकॉर्ड? अरे ये किताब में दिया है साहब। जितनी बातें बोल रहे हैं, एक लाइन भी हमारी अपनी नहीं है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए आपके बीच आए हैं। तो आरबीआई ने हमको कह दिया कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। तो हमने पूछ लिया, इसका मतलब जितना रुपया है सारा अवैध है। वो बोले इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। सीआईसी में आरबीआई के जो डायरेक्टर हैं, उनकी लंबी क्लास लगी, 50-50 मिनट की क्लास लगती थी। पता चला, आप सब लोगों को अगर लीगल चीजें मालूम होंगी ऑब्वियसली, हमने उनसे पूछा, इसके अंदर दिया हुआ है, हमने उनसे पूछा कि क्या ये जो प्रॉमिस है, क्योंकि इसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं, ये नोट तो आपने देखा ही होगा ना 5 रुपए का, ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं देखा।
लेकिन आपने इसको कभी पढ़ा नहीं। गलती ये हुई, किसी ने नहीं पढ़ा। 1968 में जब गवर्नर, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कि जब भी गवर्नर बदला जाता है, जो कि अभी मल्होत्रा लाया गया था, इसका मतलब बड़ा खेल होने वाला है आपके साथ। गवर्नर बदलने का मतलब ये होता है कि नया एक स्टेप पे अब आपके साथ ठगी होने वाले पूरे देश के साथ। जब 1968 में गवर्नर बदला गया, उस वक्त इस नोट के ऊपर जो गवर्नर का प्रॉमिस था वो ये कहता है, अगर आप इसे जूम करेंगे और लोगों को दिखाएंगे तो मैं इसे पढ़ूंगा। ये कहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹5 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये लिखा है इस 5 रुपए के नोट पर। हम इस 2 रुपए के नोट पर लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹2। यानी ये इसमें सिर्फ 2 रुपए, यानी इसमें ऑन डिमांड भी काट दिया और वो भी काट दिया। हमने आरबीआई से पूछ लिया, क्या आपको गवर्नर का प्रॉमिस बदलने की अथॉरिटी है? क्या ये प्रॉमिस बदलने से जो नया नोट है वो असली रह जाएगा? क्या इस नोट के बदले हमें हमारा रुपया मिलेगा? क्योंकि इस पे लिखा ना, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो 500 रुपए कौन देगा? जिसके साइन है। साइन किसके हैं? गवर्नर के। तो आरबीआई के गवर्नर को यदि ये नोट देकर पूछा जाए तो उससे पूछेंगे कि भाई तुम क्या दोगे हमको? वो 500 रुपए क्या है? वो 500 रुपए ये वाला रुपये का सिक्का है, वो ये वाला नोट है, ये 50% चांदी वाला है, या 100% 90% चांदी वाला है? कौन से वाला रुपया है? पता चलता है इनमें से कोई भी असल रुपया नहीं है। ये सारे रुपये के रिप्रेजेंटेटिव हैं। असल रुपया मानक होता है। जैसे किलो का जो मानक है वो वजन है 1000 ग्राम, वैसे ही रुपए का जो मानक है वो जब हम निकाल के लाए तो हमें मिला 15 रुपया बराबर 1 मोहर। पेपर करेंसी एक्ट 1882, उससे पहले इसमें 75 में इसमें चेंज कर दिया गया। पहले ये था 10 रुपए बराबर 1 मोहर, और इसको बदलकर 15 रुपए बराबर 1 मोहर कर दिया गया। 15 रुपया 1 मोहर, मोहर का मतलब है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध सोना। यानी अगर 1 रुपए की वैल्यू देखी जाए, भारत के 1 रुपए की वैल्यू देखी जाए, तो वो वैल्यू बनती है लगभग 777 मिलीग्राम सोना। अब वो 777 मिलीग्राम सोना, यानी कि जब हमारे हाथ में है रुपया, जब हम कहें रुपया, रुपया माने मानक, मानक माने जैसे किलो माने वजन, किलो माने सोने का बट्टा या लोहे का बट्टा नहीं। ऐसे ही रुपए का मतलब ये नहीं कि आप डिजिट है या नोट है या ये सिक्का है, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रुपए का मतलब मानक है। और ये सिद्ध हो गया कि लीगल मनी का जो डॉक्यूमेंट था, हमें डायरेक्टर ने बोला कि हमारे पास लीगल मनी का डॉक्यूमेंट नहीं है, पर इत्तेफाक से क्या हुआ, हमें एक रिटायर्ड मतलब डायरेक्टर मिल गया आरबीआई का, आर्काइव का, उसने हमको बता दिया कि उस अलमारी में वहां कोने में ऊपर एक डॉक्यूमेंट रखा है, वो लीगल मनी का डॉक्यूमेंट है, मैंने अपने हाथों से रखा है। हमने जाकर के देखा तो हमारे पास वो दस्तावेज हाथ में लग गया। अब हमने बैंकों की क्लास लेनी शुरू करी। पहले तो हमने आवेदन लगाया, लगभग 2000 प्लस आवेदन तो मैं जानता हूं मेरी टीम ने पूरे इंडिया से, मतलब हमारी टीम जनता सरकार मोर्चा की पूरी टीम ने लगाया है, जिसमें हमने गवर्नर से किसी ने 2000 रुपए का नोट लगा के पूछा है, किसी ने 500 रुपए का नोट, कि हमें इस नोट के बदले में दूसरा नोट या सिक्के नहीं चाहिए, हमें हमारा रुपया चाहिए जो मानक कहता है भारत का कानून, भारत का कानून। आई डोंट वांट रिजर्व बैंक का कानून, भारत का कानून नहीं है। भारत के कानून के मुताबिक मुझे भारत का रुपया चाहिए इस 500 रुपए के नोट के बदले, क्योंकि इसमें लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आज तक आरबीआई से किसी भी बैंक से कॉल तो पक्का आई है कि सेटलमेंट कर लो, क्या चाहिए आपको बता दो, क्यों पंगा ले रखा है, अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो, आपको डायरेक्टर साहब ने बुलाया है, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है, आपकी दिल्ली में वो है, हम आपकी ट्रेन की टिकट करा देंगे, आप इधर आकर रिसर्च कर लीजिए, वो सब तो हो गए। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम्हारी एप्लीकेशन गलत है, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी एप्लीकेशन सही है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास रुपया नहीं है, और किसी ने ये नहीं कहा कि ये पकड़ो ये रुपया। वो कह रहे तुम्हें क्या चाहिए? हमने कहा हमें रुपया चाहिए। बोले सिक्के चाहिए। मैंने कहा हमें नहीं पता, तुम जिसको रुपया कहते हो वो दे दो। वो दे ही नहीं रहे।
फिर हमने बैंकों से कर्जा जो हमारा, जो दुनिया में किसानों की जमीन नीलाम कर रखी थी, फिर हमने आवेदन लगाया। आवेदन लगा करके हमने ये पूछ लिया कि भाई जो तुमने हमें कर्जे में दिया है वो पैसा तुम कहां से लाए थे, और क्या वो पैसा तुम्हारे पास था, क्योंकि हमने बैलेंस शीट देखी है बैंकों